कुछ नशेड़ी लोग चला रहे हैं ना, कुछ अच्छे लोग चला रहे हैं। जो अच्छे लोग चला रहे हैं वो अपना घर जा रहे हैं चला उला के। जो नशेड़ी लोग हैं नशा कर रहे हैं। हर चीज़ में ऑटो ही वाले परेशान होते हैं। एक सिग्नल है, लेकिन सिग्नल में एक के पीछे एक रुकना ही चाहिए कि साइड वाले को जाने मिले। आंखों देखा भैया, कम से कम हफ्ते में एक ई रिक्शा पलट जाता है। ऐसा यहीं पे आए पाए चलाते हैं। आपके साथ कभी हुआ है? कहाँ सुनी? हाँ, बाद में कस्टमर को लेके जाते हैं, को कस्टमर नाटक करते कि तुम वहाँ तक छोड़ो करके घड़ी चौक तक। अब हम लोग को क्या नियम दिए कि गाइडलाइन दिए कि रास्ता कित तक छोड़ने का। थोड़ा समझना चाहिए, देखना चाहिए। ई रिक्शा ज़्यादा चल रहा है, उसको सरकार को थोड़ा शो करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ई रिक्शा वालों के लिए या तो लेन डिसिप्लिन बनाना चाहिए, अलग से एक लेन बनाना चाहिए। जैसे BTRC की लेन बनती है मेट्रोज़ में, आज हम मिनी मेट्रो से कम नहीं है रायपुर। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ई रिक्शा वालों पे कंट्रोल होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। राजधानी रायपुर में लगातार दिन ब दिन यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है और बीते कुछ महीनों में यातायात विभाग ने बड़ी सख्ती दिखाई है और ऑटो और ई रिक्शा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मुख्य चौराहे हैं यानी कि घड़ी चौक पर उनका आना जाना प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि आप आउटर में अपने सवारियों को लीजिए, वहीं पर खड़ा कीजिए, अंदर आप नहीं घुस सकते। लेकिन अब उसका असर ये होने लगा है कि जो जहाँ ज़्यादा दबाव है, जहाँ लोग बाज़ार आते जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ई रिक्शा का चलन हो गया है और शिकायतें बहुत सी ये आ रही है कि ई रिक्शा वाले नियमों को अनदेखा कर रहे हैं और अपने सवारी के चक्कर में रेड लाइट को भी क्रॉस करके यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को जानने और समझने की कोशिश करने के लिए मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी रायपुर के सबसे चहल पहल वाले इलाके माने जाने वाले कालीबाड़ी में और यहां के लोगों से, आने जाने वाले लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ई रिक्शा और ऑटो वालों से भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर। आप ही की गाड़ी है भैया? नहीं, किराए की है। अच्छा, किराए से चलाते हैं। कितना देते हैं किराया? 300 रुपये। 300 रुपये एक दिन का? एक दिन का। अच्छा भैया, ये बार बार आप लोगों की शिकायत ये आती है, अक्सर यातायाती नियमों का पालन नहीं करते। इसमें देखो हर किसी का गलती नहीं, वही तो कह रहा हूँ। अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घून भी पीसता है। देखो कुछ नशेड़ी लोग चला रहे हैं ना, कुछ अच्छे लोग चला रहे हैं। जो अच्छे लोग चला रहे हैं वो अपना घर जा रहे हैं चला उला के। जो नशेड़ी लोग हैं नशा कर रहे हैं, तो उन लोग की वजह से दिक्कत होती है। और क्या है, पब्लिक भी ना कहीं पर भी रुकवा देती है। सिर्फ इसमें ऑटो वाले ही जवाबदार नहीं है, पब्लिक भी जो कहीं पर जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुकती है, कहीं भी रुकवा देती है कि भैया यहीं रोको, हमको वहाँ नहीं जाना है, यहीं रुकना है। उनका भी प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ ऑटो वाले का ही नहीं है, उनका भी गलती है। किसी एक को नहीं बोलना चाहिए। तो वही है, बहुत से लोग जैसे शिकायत करते हैं कि कभी अगर आप लोगों से धक्का मुक्की, अब चलिए गाड़ी चलाते चलाते किसी से टक्कर हो गए, लेकिन फिर उसके बाद में झगड़ा लड़ाई चालू ये नहीं रहेगी तो इसके बदले कुछ और भी आएगा तो होता ही है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो होता ही है। ये नहीं रहेगा तो कुछ और रहेगा। अच्छा, ये एक दूसरी चीज़ है कि घड़ी चौक पर आना जाना बंद हुआ तो इधर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि इधर उसकी जगह और कहीं ट्रैफिक हो गया है? गोल बाजार देखो, पूरा ट्रैफिक हो गया, मतलब तो वही हो गया ना। वहाँ अगर क्लियर हो गया तो यहाँ ट्रैफिक हो गया। तो इसका फर्क इधर पड़ रहा है। हाँ, इधर फर्क पड़ रहा है। इधर पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। गोल बाजार से आप निकल नहीं सकते शाम के टाइम में। पहले तो निकल भी जाते, तब तो वो निकल नहीं पाओगे। तो इस दिशा में कोई पहल वहल हो रहा है? आप लोग जो बार बार पता नहीं, अब बड़े लोग भैया कर रहे होंगे तो देखो। आप अपन तो छोटे इंसान है, ड्राइवर इंसान है, अपन नहीं बोल सकते। चलिए, तो ये अपने अपने पक्ष हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दादा नमस्कार। आप ही की गाड़ी है कि किराए की है? अच्छा, अभी लगातार दबाव बढ़ रहा है। पहले तो आप लोग घड़ी चौक तरफ जाते थे, अब लोग कह रहे हैं कि इधर आ गए हैं तो इधर ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। धक्का मुक्की हो जाए, कुछ टक्कर हो जाए तो फिर कहा सुनी हो जाती है, नियमों का पालन नहीं करते। गलती निकालते हैं। हर चीज़ में ऑटो ही वाले परेशान होते हैं। क्या है, ट्रैफिक घड़ी चौक बंद करने से एक तो है कि वहाँ स्टैंड बना के लोग रख लिए हैं। अब स्टैंड में जो बना के रखा है वो बोलते हैं कि हम यहाँ गाड़ी दूसरी लगने ही देंगे। तो जो गाड़ी और जो किराए से लिए है, जो खरीद के चला रहा है, वो कहाँ चलाएगा गाड़ी। बहुत सारी ऐसी परेशानी जिसके लिए यातायात की सब समझ अपन कुछ इतने इन्वॉल्व नहीं है। बाकी ये है कि सर यातायात जो अभी बंद की है घड़ी चौक को, वो ठीक है, उसके लिए ट्रैफिक जाम नहीं रहा। बाकी बसें जा रही है वहाँ से, कार जा रही है, खाली ऑटो ही वाले नहीं जा रहे हैं। उससे तो और ट्रैफिक जाम हो चुका है। उसके चलते इधर अब जाम लग रहा है। तो उसके भी लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। ट्रैफिक में क्या है, और जो सवारी है, सवारी कहीं से भी हाथ दे देती है। इसलिए कोई भी इतनी गाड़ी हो गई कि कोई भी जाके रट से सवारी पकड़ना चाहता है, उस बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑटो वाले कोई सवारी को गाली बक देते हैं, कोई पिए खाए रहते हैं। ऐसा ऑटो वालों की बहुत गलती है।
तो ये है, देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया है और आम लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। इधर अगर कोई मिल जाए तो भैया लोगों से बातचीत करते हैं। भैया 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 ये अभी ई रिक्शा का चलन ज़्यादा हो गया है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि ई रिक्शा वाले लोग परेशान करके रखे हैं, कहीं भी घुसा देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए तो फिर झगड़ा लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं। लगता है आपको ऐसा? होता है ना भैया, होता है। चौक का देखते हैं भी हम लोग। हाँ होता है। क्या लगता है आपको? इधर पहले वो घड़ी चौक तरफ जा रहे थे तो थोड़ा बहुत दबाव कम था, अभी कुछ ज़्यादा हो गया है नहीं, क्या यहाँ ऐसा? तो वैसा ही रहता है दबाव भी। हाँ। मतलब देखना नहीं, अपने साइड में नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा रोड ना एक के बाद एक लगा देंगे, इधर जो जाने वाला है वो वहीं रुक जाएगा। अभी अब देखो सिग्नल एक के बाद एक नहीं लगाएंगे, ऐसे लाइन से लगाएंगे कि इधर जाने वाला रुक जाएगा। नियमों का पालन नहीं करते? नहीं आप तो यहाँ पे होता है। रहते हैं तो देखते हैं, रहते करते है हैं। ना भैया, है। हाँ। अब खुद ही देखो, ये देखो सिग्नल रुक रहा है, आप खुद देखना है तो कहाँ से कहाँ है आप देख लोगे। तो ये आप देखेंगे ना, इधर पूरा का पूरा एक लाइन से लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा है और कुछ लोग हाँ? लगाएंगे, आगे पीछे नहीं लगाएंगे। देखो आप एक के बाद एक। तो मतलब सवारी लेने की होड़ रहती है इसलिए आगे सवारी पीछे नहीं भी रहता भैया फिर भी चल देते हैं। अब सिग्नल है, लेकिन सिग्नल में एक के पीछे एक रुकना ही चाहिए कि साइड वाले को जाने मिले, लेकिन वो पीछे वाला हॉर्न मारते रहेगा, पूरा जगह घेर लेते हैं। जगह घेर लेते हैं। तो ये है कुछ लोगों से, ये तो दुकान, ये तो भैया है, इधर कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं भाई साहब से। भैया आप लगातार यहाँ पे देख रहे हो, आप ही की दुकान है ना, यहाँ पर तो लगातार रहते हो। अच्छा, ज़्यादातर शिकायतें आ रही है, आप चूँकि ट्रैफिक के सामने ही आपका दुकान है, ये ई रिक्शा वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं। धक्का मुक्की हो जाए, झगड़ा लड़ाई चालू कर देते हैं, तो थोड़ा सा इस पर अंकुश लगाना चाहिए ऐसे करके। आपका विचार क्या है? लगाना तो चाहिए भी, देखो ना सामने में है, हवाई जहाज जैसा काट लेते हैं। नियमों को अनदेखा करके चले जाते करते हैं। तो यहाँ पे देखते हो कई लोग तो रेड सिग्नल रहने के बाद भी निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। इससे खतरा भी है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो। आंखों देखा भैया, कम से कम हफ्ते में एक ई रिक्शा पलट जाता है। ऐसा यहीं पे? यहाँ से ऐसा टर्निंग मारेंगे और सीधे रोड वाला कोई जाएगा तो पलट जाता है। अच्छा, तो इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए आपको लगता है? कार्रवाई तो होना ही चाहिए। तो ये है, कुछ लोग हैं यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग परेशान है। ये लोग नज़र से देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग परेशान है। भाई साहब है, भाई क्या नाम है भाई? अच्छा, कहाँ से? यहीं से हो? अच्छा, आप तो चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कभी कभार ई रिक्शा वालों से लोग कहते हैं कि परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा हो गया ई रिक्शा वाले, ये लोग परेशान करके रखे हैं, आपको लगता है ऐसा? आए पाए चलाते हैं। आपके साथ कभी हुआ है, कहा सुनी? हाँ, अच्छा, मतलब ठोकते हुए निकले थे, बहुत बार हुए। तो आपके साथ झगड़ा लड़ाई किए कि आप उनसे झगड़ा लड़ाई किए? उन लोग किए थे। अच्छा, मतलब गलती भी खुद करे और झगड़ा लड़ाई भी वही लोग करते हैं, हाँ। ऐसा है? हाँ। मतलब सवारी लेने के चक्कर में होड़ में गलती करते हैं और हाँ। आप ही से भिड़ जाते हैं, ऐसा हाँ। है? होता है, बहुत लोग अच्छे भी रहते हैं, नॉर्मल है, होते रहता है। क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ थोड़ा अंकुश लगना नॉर्मल चाहिए है, ऐसे कुछ करके? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। ये है भैया, यानी कि मिली जुली लोग ये बता रहे हैं कि ई रिक्शा ज़्यादा है। अब अगले चौक पर जाके देखते हैं वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ये कालीबाड़ी का है और कालीबाड़ी पर तो लोगों की नाराज़गी है ही कि यहाँ पर ई रिक्शा वाले थोड़ा सा परेशान करके रखे हैं। आगे के चौक में क्या है, जय स्तंभ चौक, इधर भी जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है या फिर कुछ सुधार हुआ है। रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में ई रिक्शा के कारण यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दोपहिया वाहनों को और बाकी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हादसे भी बढ़ रहे हैं और लोगों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। शास्त्री चौक में ई रिक्शा को वर्जित कर दिया गया है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में ई रिक्शा के कारण भीड़ बढ़ती जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों में दबाव बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले में लोगों का क्या कहना है। क्या कहना है आपका? ई रिक्शा के कारण अलग अलग इलाकों में बहुत भीड़ बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक है, चौड़े सड़क नहीं है, मतलब फुटपाथ पे थोड़ा इलाका चाहिए जो पैदल चलने वाले आने को दिक्कत ना हो, इसलिए इनको भी ठीक रहेगा, है ना, चलाने में। ये आप लोग का ऑटो स्टॉपेज है क्या? जी, आप लोग डेली खड़े करते हैं यहाँ पे? डेली खड़े करते, सवारी लेते। और अभी अलग अलग शिकायतें आ रही हैं
घड़ी चौक में ई रिक्शा बैन होने के बाद यहाँ पर मतलब भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है और लोगों की शिकायतें कि ई रिक्शा के कारण प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो इसमें आपका क्या कहना है? पहली बात तो दीदी, हम लोग का रूट अलग है, यहाँ से महादेव घाट जाते हैं। बाय द वे कस्टमर को लेके जाते हैं, कोई कस्टमर नाटक करते कि तुम वहाँ तक छोड़ो करके घड़ी चौक तक। अब हम लोग को क्या नियम दिए कि गाइडलाइन दिए कि रास्ता के तक छोड़ने का, वहाँ से बोलते झिक बगबग 20 रुपये देना लेकिन झिक करना, इसलिए हम ले जाते भी नहीं घड़ी चौक और जाते भी नहीं, इधर से महादेव घाट बच जाते हैं। अच्छा, तो आपका इलाका से बूढ़ापारा से महादेव घाट। महादेव घाट अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ई रिक्शा के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जाम होती है, इसमें आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं ये बोलूँगा मैडम कि थोड़ा समझना चाहिए, देखना चाहिए। टी रिक्शा ज़्यादा चल रहा है, उसको सरकार को थोड़ा सा करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मैडम, मार्केट में ऐसा अंदर घुस जाओ तो जाम हो जाता है, रोड बहुत जाम हो जाता है, बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है। यहाँ पे रोज़ मतलब कि ई रिक्शा के कारण भीड़ रहती है। जी हाँ, टी रिक्शा के कारण भीड़ होती है, मार्केट भी है ना, रास्ता भी छोटा पड़ जाता है, इसके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। टी रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया मैंने, असल में बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा उसको देखना चाहिए, सरकार समझना चाहिए। ई रिक्शा के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और हादसे भी होते हैं, बहुत पैदल चलने वाले और आप जैसे दोपहिया वाहन वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैम, ई रिक्शा वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि बिना इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और कभी भी राइट या लेफ़्ट घुस जाते हैं, बीच में चलते रहते हैं, लेन का कोई इनको वो नहीं है, बीच लेन में चल रहे हैं, अचानक से लेफ़्ट में चल देंगे, उनको पब्लिक दिख रही है, कस्टमर दिख रहा है, घुस जाएंगे। उसके कारण क्या होता है, पीछे से हम आ रहे हैं, चाहे हम किसी भी स्पीड में हों, अचानक से हमको ब्रेक मारना पड़ता है, अगर हमारा भूल से अगला ब्रेक दब गया तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। मेरा एक्सीडेंट हुआ ई रिक्शा के वाले के कारण, मेरा लिगामेंट ब्रेकेज हो गया उसके कारण। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फीमेल्स जो चलती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ई रिक्शा वालों के लिए या तो लेन डिसिप्लिन बनाना चाहिए, अलग से एक लेन बनाना चाहिए, जैसा BTRC की लेन बनती है मेट्रोज़ में। आज हम मिनी मेट्रो से कम नहीं है रायपुर, हमारे यहाँ तो बसेस का भी कोई कंट्रोल नहीं है, जो हमारे यहाँ सिटी बसेस चलती हैं अचानक से वो स्पीड में सिग्नल जंप करके भी निकल जाती हैं, सेम इनका भी तरीका है। तो और ई रिक्शा चलाने वाले नशे में घूमते हैं, उनको तो अलग ही कहानी, आधे नशे में लेफ़्ट मार लो, रॉन्ग साइड घूम लो, कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी आप लोग मीडिया है वाले हैं, आप लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ई रिक्शा वालों पे कंट्रोल होना चाहिए और इन मतलब ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो आपने देखा कि ई रिक्शा के लिए अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसके कारण हर किसी को ई रिक्शा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश की और हमने दोनों पक्षों से बात की, जिसमें बहुत से ई रिक्शा जो चालक है वो अच्छे होते हैं लेकिन उनके कारण हर कोई बदनाम हो जाता है। ये ट्रैफिक का नियम है, हर किसी को समझने की ज़रूरत है, हर किसी को नियमों के अनुसार चलने की ज़रूरत है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए ठेहा छत्तीसगढ़ के साथ।